हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक में बूम। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस ड्रिल मशीन को बनाने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को भूलिए ना लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वाले है ड्रिल मशीन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस ड्रिल मशीन को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको ड्रिल मशीन बनाने के लिए चाहिए होगा इस तरह का एक DC 775 मोटर। दिख रहा होगा आपको, इस तरीके का होता है ये मोटर, दिखाई दे रहा होगा आपको। मोटर का परचेस लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। फिर आपको ड्रिल मशीन का बॉडी बनाने के लिए चाहिए होगा इस तरीके का PVC पाइप का। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर का है। मैं यहाँ पर मार्किंग करके काट लिया हूँ। आपको भी 11 सेंटीमीटर में इसको काट लेना है, और इसका डायमीटर है 50 mm, देख सकते हैं। फिर आपको चाहिए होगा 14 सेंटीमीटर का पाइप। मैंने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर में इसको काट लिया है। आपको भी 14 सेंटीमीटर में काट लेना होगा। ये बड़ा है हैंडल के लिए, जो हमारा ड्रिल मशीन का हैंडल होगा उसको हम इसी से बनाने वाले हैं। ये भी 50 mm का ही है डायमीटर, ये देख सकते हैं आप। या कोई भी नॉल फिटिंग का जो शॉप होता है वहाँ पर आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाएगा। फिर आपको ड्रिल मशीन का हेड बनाने के लिए चाहिए होगा इस तरीके का एक चक को, इसे चाक बोला जाता है। इसका भी मैं परचेस लिंक मैं इस वीडियो पर दे दूंगा। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा इस तरीके का एक पुश बटन, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर ये चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का एक पुश बटन ले लेना है। उसके बाद आपको और दो इस तरीके का स्विच चाहिए होगा। ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का आपको दो स्विच चाहिए होगा ड्रिल मशीन को बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए होगा वो है इस तरीके का एक कनेक्टर, ये देख सकते हैं। इस तरीके का आपको एक कनेक्टर ले लेना होगा। आपके पास अगर दूसरे तरीके का कनेक्टर है तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे ये शॉप पर मिल गया था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया था। तो चलिए हमारा ड्रिल मशीन बनाना हम शुरू करते हैं। जो हमने ये बड़ा वाला जो है 14 सेंटीमीटर वाला पाइप, ड्रिल मशीन के हैंडल को यहाँ पर ड्रिल के हेड में फिट करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रिल के हेड में एक कट बना लेना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे यहाँ पर कट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सैंड पेपर की ज़रूरत होगा। आपको किसी भी नंबर का सैंड पेपर ले लीजिएगा, और उसको यहाँ पर हमारे जो हेड है उसमें इस तरीके से लगाने के बाद आपको जो हैंडल है उसको एक एंगल करके यहाँ पर घिस लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर घिस लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ जल्दी जल्दी इस तरीके से। मैं जिस तरह से आप यहाँ पर कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह से यहाँ पर इसको कर लेना है। 2000 years later. ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से घिसकर इस तरह से कट बना लिया है। आपको इस तरह से बना लेना होगा, और ध्यान रखना होगा एकदम अच्छे से फिट आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर जो आपने मोटर लिया था, यहाँ पर इसे लगाने के लिए मैंने इस तरह का एक शीट बना लिया है। इसको इस PVC पाइप को इस तरह से यहाँ पर काट के गैस पर गर्म करके मैंने इसको फैला लिया है। ये दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से फैलाने के बाद ये इस तरह का शीट बन जाता है। आपको इसी तरह से इसको बना लेना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो वाला हमारा हेड वाला हिस्सा था, इसके सामने और पीछे को इसको सील करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से मार्कर से मार्किंग कर देना होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको 2 सर्कल बना लेना होगा। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हमारा जो स्विच है, यहाँ पर आपको एक स्विच ले लेना है, और इस कोई भी एक सर्कल के मिडल में यहाँ पर इसका मार्किंग ले लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस स्विच का मार्किंग यहाँ पर कर लिया है। चलिए इसे काट लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से ये फिट आ जाता है, देख सकते हैं एकदम अच्छे से। आपको भी इसी तरह से इसके होल कर लेना होगा। चलिए यहाँ पर मैं पहले ये 2 सर्कल पहले काट लेता हूँ। काटने के बाद दोस्तों हमारा जो स्विच होगा उसके ऊपर एक LED लगाने के लिए हमें एक होल कर लेना होगा। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। आपको भी LED लगाने के लिए इस तरह से होल कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्विच है उसे लगा देना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का LED ले रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और उसको यहाँ पर मैं 1 किलो ओम रजिस्टर की मदद से इसको सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ स्विच में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर हमारा जो एलईडी का नेगेटिव लेग है उसको मैंने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको हमारा जो स्विच है, स्विच के कोई से भी लेग पर कनेक्ट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एलईडी का माइनस को कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है उसको यहाँ पर एलईडी के प्लस में मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया हूँ, आपको भी मेरी तरह यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इनपुट देने के लिए हमें एक वायर कनेक्ट कर देना होगा। मैं यहाँ पर हमारा जो हैंडल है उसके लेंथ के हिसाब से मैं यहाँ पर वायर कट लिया हूँ, आप उस तरह से कट लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो कनेक्टर लिया था हमने उसको हैंडल के पीछे लगा देना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर ले रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से कर लेना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया है, आपको भी मेरी तरह यहाँ पर होल्ड कर लेना होगा। और देख एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर होल्ड कर लेना होगा आपको। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने पुश बटन लगाया था उसको यहाँ पर इसको लगा देना है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये वाला बटन को यहाँ पर इस तरीके से लगाना होगा। चलिए तो इसे भी लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर हमारे जो पुश बटन के डायमीटर के हिसाब से हैंडल में एक होल्ड कर लिया है, आपको भी मेरी तरह यहाँ पर होल्ड कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत बार होता है कि ज़्यादा बार हमारे जो पुश बटन है उसको प्रेस करने से हमारा उंगली दर्द करने लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्विच लगाने वाला हूँ जो हमारा पुश बटन का सेम कनेक्शन होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। चलिए इसे भी हम काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया है, आपको भी इसी तरह से होल्ड कर लेना होगा। ये जो स्विच है आसानी से यहाँ पर चला जाए, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आसानी से चला जाता है, दिख रहा होगा। आपको भी इसी तरह से इसको कट कर लेना है। और हाँ दोस्तों, हमारा जो ड्रिल मशीन का हेड होगा उसमें इनपुट का वायर का कनेक्शन देने के लिए हमें जहाँ पर हैंडल लगाएंगे उसके सेंटर में हमको एक होल्ड कर लेना होगा। तो चलिए इसे कर लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर होल्ड कर लिया है, मैं वहाँ पर बहुत सारा होल्ड कर दिया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्यों मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया है। क्योंकि हमारा जो मोटर है उसको ज़्यादा देर चलाने से हमारा मोटर हीट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर हमारा जो मोटर का अंदर का टर्बाइन लगा हुआ है उसके सीध में मैं यहाँ पर होल्ड कर दिया हूँ, जहाँ से हमारा मोटर का हॉट एयर पास होता रहेगा और हमारा मोटर ठंडा भी होता रहेगा। तो अब ज़्यादा देर तक हमारा ड्रिल मशीन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर मोटर को फिट करने के लिए हमने जो शीट कट करके रखा था उसमें एक होल कर लेना होगा, जहाँ से हमारा मोटर के एक्सिल को पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जब यहाँ पर मोटर से वर्क करेंगे तब मतलब प्रेशर देने से हमारा मोटर पीछे की तरफ आएगा। इसको रोकने के लिए हमें पीवीसी शीट से 4 पीस कट कर लिया है, आपको भी इस तरह से कट कर लेना होगा। और यहाँ पर इस पाइप के अंदर मोटर को डालने के बाद इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। इस तरीके से डालने के बाद आपको पीछे की तरफ से यहाँ पर जो 4 शीट है उसको चारों तरफ से लगा देना है इंस्टेंट ग्लू की मदद से, तब आपका मोटर पीछे नहीं आ पाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर चारों तरफ से लगा दिया है, आपको भी मेरी तरह इस चारों तरफ से लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मोटर है, मोटर के कोई से भी पिन पर यहाँ पर आपको प्लस और माइनस वायर के कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर प्लस और माइनस वायर को लगा देता हूँ, आपको भी लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोटर में प्लस और माइनस का वायर कनेक्ट कर दिया है, आपको भी इसी तरह से आपके मोटर में प्लस और माइनस वायर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हमने जो हमारे सामने वाला हिस्सा बनाया था इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो चलिए इसे भी लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से पर उसको लगा दिया है, आपको भी इसी तरह से यहाँ पर लगा देना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मोटर है उसको इस पाइप के अंदर डालने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको चिपका देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोटर को लगा दिया है बहुत अच्छे से, आपको भी इस तरह से लगा देना है इंस्टेंट ग्लू की मदद से। पहले चलिए यहाँ पर हम वायरिंग को कर लेते हैं। ये दोस्तों, हमने जो यहाँ पर जो एलईडी लगाया था उसमें उसके नेगेटिव में मैं यहाँ पर इनपुट के नेगेटिव को लगा दिया है और यहाँ पर उसके प्लस में मैं इनपुट के प्लस को लगा दिया है, आपको भी इसी तरह से लगा देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो एलईडी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है वहाँ पर आपको हमारा जो मोटर का पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको लगा देना है, मतलब पॉजिटिव वाला कनेक्शन। ये दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों हमें जो 2 नेगेटिव वायर ले लेना है और उसको हमारा जो एलईडी का नेगेटिव वाला पॉइंट है उसमें सोल्डरिंग कर देना है। और सोल्डरिंग करने के बाद हमारा जो हमने जो छेद बनाया था उस छेद से उसको निकाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ग्लू गन की मदद से वायरिंग को सिक्योर कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला हिस्सा था इसको भी इंस्टेंट ग्लू की मदद से लगा देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, आपको भी इस तरह से लगा देना होगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो हैंडल है उसको उसके अंदर सारे वायरिंग को डाल के इस तरीके से यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से इसको भी चिपका देता हूँ इधर। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर हैंडल को लगा दिया है, आपको भी मेरी तरह यहाँ पर लगा देना होगा। और उसके बाद दोस्तों हमने जो एलईडी के नेगेटिव पॉइंट पर 2 वायर कनेक्ट किया था उसको यहाँ पर हमारे जो पुश बटन के
होल है उसको उससे निकाल देना है, और दूसरे वाले को हमारा जो साइड बटन है उसके होल से निकाल देना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो साइड वाला स्विच का कनेक्शन उससे काट देते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर हमारा जो मोटर का नेगेटिव वायर है उसको उस होल से निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर एलईडी के नेगेटिव वाले पॉइंट को स्विच के कनेक्शन पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। आपको भी इस तरह से कर लेना है। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों हमारा जो मोटर का नेगेटिव वाला वायर है उसको स्विच के नेगेटिव वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा वायर ले लेना है और उसको हमारा जो मोटर का नेगेटिव वाला वायर था उसमें सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। आपको भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है, और करने के बाद हमारा इस वायर को यहाँ पर पुश बटन के होल से निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने उसको पुश बटन के होल से निकाल लिया है, और निकाल लेने के बाद आपका जो साइड वाला बटन है उसको या उसकी जगह पर लगा देना है। और तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद आपको हमारा जो पुश बटन है पुश बटन को ले लेना है, और हमारा जो पुश बटन के होल से जो दो कनेक्शन आया है वो उसमें आपको लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर जैसे जो दो कनेक्शन निकाला था वहाँ पर मैंने पुश बटन कनेक्ट कर दिया है। आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो पुश बटन है उसको उसकी जगह पर इंस्टेंट ब्लू की मदद से चिपका देंगे। तो चलिए उसे लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे इनपुट का कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर है उसे लगा लेना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो कनेक्टर का ये वाला पिन है, ये वाला है पॉजिटिव पिन, और आपको दिख रहा होगा आपको ये वाला है नेगेटिव पिन। तो चलिए यहाँ पर हमारे इनपुट का कनेक्शन दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनपुट का कनेक्शन दे दिया है। आपको भी दे देना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो कनेक्टर है उसको यहाँ पर हैंडल के पीछे वाले होल से अच्छे तरीके से निकाल देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर था उसको यहाँ पर लगा दिया है, और उसके बाद हैंडल के पीछे वाले हिस्से को लगाने के लिए मैंने इस तरीके से एक शीट कट करके रखा था, उसको यहाँ पर पीछे वाले हिस्से में चिपका देंगे। तो चलिए इसे लगा देते हैं अच्छे तरीके से इंस्टेंट ग्लू की मदद से। देखिए दोस्तों, हमारा ड्रिल लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर ड्रिल मशीन में ड्रिल भी फिट करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा एक इस तरीके का चक। देखिए इस तरीके का चक इधर लगाना होगा यहाँ पर एक्सल में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा आपको ये चक में इसका जो होल है ये हमारा जो मोटर है मोटर के एक्सल से बड़ा है, इसलिए ये अच्छे से फिट नहीं आता है। इसलिए हमारे पास एक जुगाड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसको फिट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक 5 mm का रिफिल ले लिया है। आपके पास अगर 5 mm का रॉड हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ड्रिल मशीन का एक्सल है वो भी 5 mm का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 mm का एक रॉड यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको इसको यहाँ पर चक में फिट करने के लिए आपको एमसील का मदद चाहिए होगा, तो आपको एमसील ले लेना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह का दो पेस्ट टाइप होता है, इसको आपस में मिला लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो रॉड और रिफिल कोई सा भी हो उसको इस तरीके से चक के अंदर डाल लेना है, और डालने के बाद आपको यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और उसके बाद हमारा जो एमसील है उसको अच्छे तरीके से मिला के इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से डाल दिया है। आपको भी इसी तरीके से डाल देना होगा, और ध्यान रखना होगा हमारा जो रॉड है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सारे एजेस को अच्छी तरह से घिस कर क्लीन कर लिया है। आपको भी इस तरह से क्लीन कर लेना होगा, दिख रहा होगा आपको। और देखिए इसका लुकिंग बहुत ही अच्छा आया है, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर जो हमने एमसील सूखने के लिए रखा था वो सूख चुका है, और सूखने के बाद आपको जो ये इसके अंदर वाला रॉड को इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो चक का होल है एकदम सेंटर में आया है, आपको भी दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद आपको ये इस चक को हमारे ड्रिल मशीन के एक्सल में अच्छे तरीके से इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो चलिए मैं आपको ये ड्रिल मशीन चला के दिखा देता हूँ ये ड्रिल मशीन कैसे चलता है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 1.5 एम्पियर 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक से इसको चलाने वाला हूँ। आप यहाँ पर 2 एम्पियर से ट्रांसफार्मर से भी इसको चला सकते हैं, तब आपका टॉर्क और आरपीएम ज़्यादा आएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इनपुट देने के बाद आप अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ड्रिल मशीन वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमने मेन स्विच मतलब यहाँ पर मेन स्विच इसलिए लगाया था क्योंकि कभी कभी हो जाता है आप अगर यहाँ पर इनपुट देने के बाद यहाँ पर गलती से आपका ये पुश बटन प्रेस हो जाता है तो ये मोटर चलने लगेगा। तो आपका यहाँ पर अगर ड्रिल बिट लगा हुआ है तो आपका हाथ भी काट सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्विच लगाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपको यहाँ पर ऑन कर लेना होगा। ऑन करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन वाला जो लाइट लगाया था वो यहाँ पर ग्लो करने लगा। यहाँ पर देखिए आप अगर यहाँ पर ग्लो करने के बाद ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको जब प्रेस करेंगे तब ये हमका मोटर वर्क करेगा। ये दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देख सकते हैं, आपको इसका साउंड भी सुना पा रहे होंगे आप। देखिए
देखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ड्रिल बिट फिट करके फिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सब कुछ चला लिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इस ड्रिल मशीन को चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये ड्रिल मशीन किस तरीके से मतलब कितने अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं वही वाला एडाप्टर से इसको चला रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं आपको जिस PVC पाइप से मैंने इस ड्रिल मशीन को बनाया था उसी PVC को यहाँ पर देखते हैं ये PVC पाइप छेद होता है क्या नहीं। ये देखते हैं हमारा ड्रिल मशीन इस PVC पाइप को छेद कर पाता है कि नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये पर अच्छी तरीके से। देखिए हमारा PVC पाइप यहाँ पर छेद हो चुका है। तो PVC के बाद दोस्तों तो चलिए देखते हैं हमारा ड्रिल मशीन लगभग इस 1 सेंटीमीटर के वुड को छेद कर पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारा ड्रिल मशीन ने इसे भी होल्ड कर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर के दूसरे वुड पर ट्राई करके देखता हूँ हमारा ड्रिल मशीन उसे भी होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी होल्ड कर दिया है मैंने। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक परफ्यूम के कैन पर होल्ड करके देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारा ड्रिल मशीन इस परफ्यूम कैन को भी होल्ड कर पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर ड्रिल कर दिया है। जो ये परफ्यूम का कैन होता है इसे भी हमारा ड्रिल मशीन ने होल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक और दूसरे मटेरियल पर देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये हम इस स्टील प्लेट को भी देखते हैं हमारे इस ड्रिल मशीन स्टील प्लेट को छेद कर पाता है कि नहीं। ये देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई इससे भी ज़्यादा है, मतलब ये कैन से भी ज़्यादा है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हमारा ड्रिल मशीन इसको भी छेद कर पाता है क्या नहीं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारे ड्रिल मशीन ने इस मोटे देख रहा होगा आपको इसको भी ड्रिल कर दिखाया है। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए हम इस टेस्ट को इससे भी ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये इस तरह के लगभग ये 2 सेंटीमीटर तक होगा, 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हमारा ड्रिल मशीन वुड को छेद कर पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा ड्रिल मशीन ने इसको भी होल्ड कर दिया है, देख रहा होगा आपको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे इस मोटे वुड को भी ये हमारे ड्रिल मशीन ने होल्ड। तो मैंने आपको दिखा दिया है हमारा ड्रिल मशीन कितना लोड ले सकता है, और बैटरी वाले जो ड्रिल मशीन आते हैं उसके मुकाबले आप इसको आसानी से घर पर कम कीमत पर बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर मैंने कोई गियर बॉक्स का यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप इससे कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो ये इससे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इस वीडियो के बारे में कोई सा भी सवाल हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।